जी, ये जो हमारे भैरवनाथ जी हैं, काल भैरवनाथ जी, ये कितने भैरवनाथ हैं? ये बताइए, मार्गदर्शन कीजिए। और ये पौराणिक भैरवनाथ, इनकी उत्पत्ति कब हुई थी? हमने सुना है कि हमारे जो भैरवनाथ ये 64 रूम है, 64 भैरव। तो आप इनके बारे में विस्तार से थोड़ा बताइए, इनकी उत्पत्ति कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई? ओम जय भैरवनाथ। देखिए, आज हम प्राचीन भैरव मंदिर जो हमारे पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और जिसकी स्थापना आज से 100 साल पहले हो चुकी है और हमारे पौराणिक लोगों ने भैरवनाथ की स्थापना की है। और ये मंदिर जो आवाज़ तक भैरवनाथ जी लगाते थे। प्राचीन कथा में भैरवनाथ जी की आपको बताऊंगा, लेकिन मैं अपने इस प्राचीन मंदिर के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा था। आपको बता दिया। देखो, प्राचीन हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो पुराण है, उसमें जो है कि भैरवनाथ जी की उत्पत्ति के बहुत मिलता है। भगवान जी की उत्पत्ति के पद्म पुराण में इसका व्याख्यान मिलता है कि भैरवनाथ जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। एक बार जो है कि ऋषियों के मन में आया, अगस्त्य मुनि जी के मन में आया कि मैं भैरवनाथ जी के उत्पत्ति के बारे में जानूं कि भैरवनाथ जी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो अगस्त्य ऋषि जी किसके शंकर भगवान के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय जी, और कार्तिकेय जी से उन्होंने पूछा कि महाराज, आप जो है भैरवनाथ जी के, काल भैरव जी के, इनकी उत्पत्ति के बारे में मुझे बता दीजिए, हमें बता दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। उन्होंने कहा कार्तिकेय महाराज जी ने कि सुमेरु पर्वत में एक दफ़े सभी देवताओं की सभा लगी हुई थी। अच्छा। अब जब सभा लगी हुई थी सबकी, तो सबने चर्चा की कि भैया एक बात हम जानना चाहते हैं कि देवताओं में सबसे देवता श्रेष्ठ कौन से हैं। और देवता लोग सोचने लगे, भैया हम कैसे कहें। हम कोई सोचने लग गए कि शंकर, कोई तो वहाँ पे ब्रह्मा जी थे। तो ब्रह्मा जी एक कुछ नहीं बोला और उन्हें ब्रह्मा जी की तरफ देखने लग गए, भाई ब्रह्मा जी कुछ बोलेंगे कि वो देव सबसे उत्तम है। तो ब्रह्मा जी जब लोगों ने और देवताओं ने कुछ नहीं बोला, तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो भैया, ये सारी सृष्टि की उत्पत्ति मैंने की है, इस सारी सृष्टि को मैंने बनाया है, बनाने वाला मैं हूँ, तो वो सबसे श्रेष्ठ भी मैं ही हुआ। देखो, अहंकार जो होता है मनुष्य को अंधा कर देता है, और आदमी को अभिमान जो है कि बहरा कर देता है। हाँ जी। आदमी को न सुनाई देता है, न आदमी को दिखाई देता है। तो इतना अहंकार में ब्रह्मा जी हो कि मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं। उसी समय भोलेनाथ को भी जो है थोड़ा क्रोध आ गया, और क्रोध से उनकी से एक ज्वाला उत्पन्न हुई। एक इतनी बड़ी ज्वाला उत्पन्न हुई कि वो ज्वाला बहुत तेजी से धधकने लग गई। सबने देखा। अंत में वो ज्वाला जो है एकदम से शांत होती है और एक बालक के रूप में वो ज्वाला परिणित हो जाती है, प्रकट हो जाती है। हाँ, तो बालक के रूप में वो आ गई। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये मेरे शरीर से ही उत्पन्न कोई बालक है। वो ये नहीं समझ पाए कि ये तो रुद्र का अवतार है? तो उन्होंने सोचा कि ये बालक, तुम्हारा नाम आज से भैरव होगा। देखो, भैरव का अपने आप में ही नाम है, भैरव, जो भय को हरण करने वाले हरण करता है, बिल्कुल। और काल भैरव का अर्थ क्या है? जिससे काल भी डरे, जिससे काल भी डरे, वो काल भैरव है ना। तो उन्होंने कहा तुम्हारा नाम भैरव है और काल भी तुमसे डरेगा, इसलिए तुम्हारा नाम काल भैरव पड़ गया। अब वरदान बोले, जो है तुम्हारे मैं वरदान देता हूँ, तुम काशी में जाकर के निवास कर सकते हो। भैरवनाथ जी को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान मिले, और ब्रह्मा जी को अभिमान इतना था, तो भैरवनाथ जी ने अपने तीक्ष्ण नाखूनों से जो ब्रह्मा जी का 5वां सिर था उसको विदीर्ण कर दिया, काट दिया। अब सिर को जब काट दिया, सिर को लेकर के शंकर भगवान ने भी कहा कि भैरव, तुमने ये क्या कर दिया, तुम्हें तो ब्रह्म हत्या लग गई है, अब तुम्हें इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, है। तो उन्होंने कहा कि महाराज, अब मैं क्या करूं? बोले तुम एक हाथ में खप्पर लो और दूसरे हाथ में
जो ब्रह्मा जी का 5वां सिर था, बोले मैंने तो इसलिए काटा कि इसी मुंह से उन्होंने सब देवताओं के लिए अनर्गल भाषण कहा कि मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, भाई कोई और भी तो देवता है। तो बोले तुम एक हाथ में खप्पर लो, दूसरे हाथ पे जो है कि ये ब्रह्मा जी का सिर लो और सारे ब्रह्मांड का चक्कर काटो, भिक्षा लो, जहाँ पे ये सिर छूट जाएगा। और चलो बाहर पे चलते हैं, वहाँ पे भी थोड़ा सा मंदिर के दर्शन होते रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि जहाँ पे ये सिर छूट जाएगा वहाँ पर जो है कि तुम्हें ये ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा। अब भैरवनाथ जी सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने लगे, अतल बितल सुतल तलातल रसात पाताल इत्यादि सब जगह उन्होंने भ्रमण किया, लेकिन वो सिर ब्रह्मा का कहीं नहीं छूटा। अच्छा। अब जब वो काशी में चले गए तो काशी में जा करके वो सिर एक जगह नीचे छूट जाता है। अब आज भी वो तीर्थ के स्थान, तीर्थ जैसा है, कपाल मोचन उसको कहते हैं, आज भी बड़ा तीर्थ है, कपाल मोचन के नाम से विख्यात है। तो वहाँ से सब देवताओं ने कहा कि भैरव जी के लिए कि ब्रह्म हत्या थी वो छूट चुकी है। और सब ने जो है कि ब्रह्मा जी भी आए, ब्रह्मा जी ने कहा मेरे से भी अपराध हो गया है। अच्छा। ये तो भगवान की माया है, भगवान नारायण की माया है। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि जो भैरवनाथ जी है वो रुद्र के अवतार है, भगवान के शंकर के अवतार है। तो उन्होंने कहा कि तुम काशी के कोतवाल आज से करोगे और काशी के कोतवाल के रूप में तुम विराजमान रहोगे और काल भी तुमसे डरेगा, तुम्हारी ख्याति सारे ब्रह्मांड में हो जाएगी। और इस प्रकार से ये भैरवनाथ जी की कथा है कि जो भय को हरण करने वाले हैं, हाँ उनके वाले बोल काल भैरव की जय। जय हो।